देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ धर्मिष्ठा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम चक्कर राजनीति का। मध्य प्रदेश में सरकार गठन के बाद अब मंत्रियों के विभागों का बंटवारा भी हो गया है। माना जा रहा है कि इसके साथ ही विकास कार्य गति पकड़ेंगे, लेकिन फिलहाल इसकी संभावना नजर नहीं आ रही। इसकी वजह यह है कि महत्वपूर्ण योजनाओं के कारण सरकार ने विभागों के खर्च पर रोक लगा दी है। सरकार के निर्देशानुसार सरकारी खजाने पर वित्त विभाग का पहरा है। आलम यह है कि नए खर्चों के लिए विभागों को राशि नहीं मिल रही। दरअसल नए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और उनकी सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती योजनाओं को चलाने और घोषणाओं को पूरा करने, बजट जुटाने की होगी। जानकारों का कहना है कि सरकार की आय की तुलना में खर्च बहुत ज्यादा है। ऐसे में नई सरकार को राजस्व बढ़ाने के विकल्प पर काम करना होगा। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान भाजपा ने लाडली बहना योजना, 450 रुपए में गैस सिलेंडर, किसान सम्मान निधि और एमएसपी पर गेहूं और धान खरीदने की घोषणा की थी। इससे सरकार का पूरा गणित गड़बड़ा गया। ये वित्तीय भार सामने आ रहे हैं। प्रदेश में उपभोक्ताओं को 100 रुपए 100 यूनिट बिजली सब्सिडी देने में 6000 करोड़ रुपए का भार, लाडली बहनों को गैस सिलेंडर पर 450 रुपए की सब्सिडी देने पर 270 करोड़ रुपए का भार, लाडली बहनों को 1250 रुपए की राशि देने पर करीब 19,000 करोड़ रुपए का भार और राशि बढ़ाने पर यह भार भी बढ़ेगा। किसान सम्मान निधि की राशि में 2000 रुपए की बढ़ोतरी करने पर करीब 5000 करोड़ रुपए का भार आएगा। इसके अलावा सरकार गेहूं 2700 रुपए और धान 3100 रुपए प्रति क्विंटल खरीदेगी। तेंदुपत्ता 4000 रुपए प्रति मानक, लाडली बहनों को पक्के मकान दिए जाएंगे। गरीब कल्याण अन्न योजना में चावल, गेहूं, दाल के साथ सरसों तेल और शक्कर देंगे। सरकार को चिंता विधानसभा चुनाव में किए वादे पूरे करने को लेकर है। सत्तारूढ़ दल भाजपा ने लोगों से कई वादे किए, इन्हें पूरा करना है। इसमें लाडलिया, युवा, किसान और व्यापारियों सहित अन्य वर्ग से किए गए वादे शामिल हैं। इन्हें पूरा करने के लिए पार्टी को या शासन को मोटी रकम चाहिए। खर्चों में विभागों के हाथ बांधने से कई योजनाओं पर असर पड़ेगा। विभागों से दिए जाने वाले प्रोत्साहन पुरस्कार की राशि भी वित्त विभाग से पूछ कर देनी होगी। शासकीय आवासों का रखरखाव, पीडब्ल्यूडी के तहत क्षेत्रों का सौंदर्यीकरण योजना भी शामिल है। वित्तीय संकट का असर कई योजनाओं पर पड़ता हुआ नजर आएगा। जिन योजनाओं पर असर पड़ेगा उनमें एक जिला एक उत्पाद योजना, मुख्यमंत्री ऋण समाधान योजना, मेधावी छात्रों को विदेश अध्ययन के लिए निःशुल्क शिक्षा, मुख्यमंत्री जन कल्याण योजना, कृत्रिम अंग वितरण योजना, खाद्यान्न भंडारण गारंटी योजना और मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार, मध्य प्रदेश भामाशाह पुरस्कार योजना, राजा संग्राम सिंह पुरस्कार योजना, टंटिया भील मंदिर जीर्णोद्धार, खिलाड़ियों को प्रोत्साहन, खेलो इंडिया एमपी, मेधावी विद्यार्थियों को लैपटॉप और व्यावसायिक कॉलेजों में प्रवेश के लिए विशेष प्रशिक्षण शामिल है। वित्तीय वर्ष समाप्त होने में अभी 3 महीने शेष है। इससे पहले ही खजाने की माली हालत खराब होने लगी है। इसका असर दिखने भी लगा है। वित्त विभाग ने खर्चों के मामले में सरकारी विभागों के हाथ बांध दिए। विभागों से कहा है कि वित्त विभाग की अनुमति के बिना सरकारी खजाने से रकम न निकाली जाए। इसमें सरकारी योजनाओं सहित अन्य कार्य भी शामिल है। स्थिति यह है कि खजाने में रकम होने के बावजूद भी अब विभाग इस राशि को बिना अनुमति खर्च नहीं कर सकते। ऐसी व्यवस्था सिर्फ इसलिए कि जिससे जरूरी कार्य होते रहें, जरूरत पर इस रकम को अन्य कार्यों में खर्च किया जा सके। वित्त विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि विभागों को किसी भी नए खर्चों के लिए राशि नहीं मिलेगी। प्रदेश सरकार पर बजट से ज्यादा कर्जा है। खर्च बढ़ने पर सरकार ने गैर जरूरी खर्च में कटौती की है, पर खास सुधार नहीं हुआ। चालू वित्तीय वर्ष में राज्य का बजट 3.14 लाख करोड़ है, जबकि कर्ज 3.31 लाख करोड़ है। खर्च पूरा करने इस बार सरकार 17 बार तो चालू वित्तीय वर्ष 8 बार कर्ज लिया है। प्रदेश सरकार के कर्ज का बोझ उसके सालाना खर्च से भी ज्यादा, यानी करीब 3.31 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा हो गया। इसमें मूलधन के अलावा करीब 25,000 करोड़ रुपए सालाना ब्याज देना पड़ रहा है। इस वित्तीय वर्ष में सरकार का राजस्व आय 2,03,000 करोड़ रुपए के आसपास है, जबकि व्यय 2,02,000 करोड़ रुपए। ऐसे में नए सीएम के सामने घोषणाओं को पूरा करने के साथ ही कर्ज को चुकाना भी एक बड़ी चुनौती होगा। नए वित्त वर्ष में
इस बार सरकार द्वारा वार्षिक बजट नहीं लाया जाएगा, बल्कि आगामी 4 माह के लिए लेखानुदान लाकर काम चलाया जाएगा। इसकी वजह है कि इस दौरान होने वाले लोकसभा के चुनाव के बाद जुलाई में वार्षिक बजट पेश किए जाने की संभावना है। शासन स्तर पर लेखानुदान लाने की तैयारियां शुरू कर दी गई है। दरअसल लेखानुदान लाकर सरकार योजनाओं की गति न केवल जारी रखना चाहती है, बल्कि विकास कार्य के प्रोजेक्ट भी पूरे करना चाहती है। पुनरीक्षित बजट तैयार करने के लिए वित्त विभाग ने सभी विभागों के अधिकारियों को निर्देश भी जारी कर दिए हैं। उन्हें जल्द से जल्द वित्तीय बजट साल 2023-24 में की गई घोषणाओं के मुताबिक खर्च की जानकारी देने को कहा गया है। इसमें यह भी बताना होगा कि किन योजनाओं में कितना पैसा खर्च हो चुका है और कितने की आवश्यकता है। इसकी वजह है कि सरकार को अपनी नई शुरू की गई योजनाओं के लिए राशि की व्यवस्था करना है। सरकार के सामने इस समय खजाना खाली होने की वजह से लाडली बहना योजना, गेहूं और धान की समर्थन मूल्य पर खरीदी सहित तमाम योजनाओं के लिए राशि की व्यवस्था करने की चुनौती बनी हुई है। इसी तरह से विधानसभा चुनाव में पार्टी द्वारा अपने संकल्प पत्र में किए गए तमाम वादों पर अमल शुरू करने के लिए भी राशि की सरकार को जरूरत है। यही वजह है कि अभी से 4 महीने के लिए जरूरी राशि के आंकलन का काम शुरू कर दिया गया है। आंकलन के हिसाब से लेखानुदान में राशि का प्रावधान किया जाएगा। जानकारों की माने तो सरकार अगर 100 करोड़ रुपए किसी प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए बजट का प्रावधान करती है, अगर वित्तीय स्थिति प्रोजेक्ट के मुताबिक बेहतर नहीं है, तो योजना को गति देने के लिए 20 से 30% फंड जारी कर विकास कार्य को जारी रखा जा सकता है। ऐसे ही कोई नई स्कीम की शुरुआत लेखानुदान में नहीं होगी, क्योंकि नई योजना के लिए सालाना वित्तीय बजट जरूरी होता है। लोकसभा चुनाव के चलते केंद्र सरकार भी आम बजट पेश नहीं करेगी और हर साल फरवरी महीने में केंद्र सरकार की ओर से बजट जारी किया जाता है। इसके बाद ही राज्य सरकार तय करती है कि योजनाओं में कितना फंड दिया जा सकता है। केंद्र की ओर से मिलने वाली राशि के आधार पर ही राज्य सरकार की प्राथमिकता होती है कि योजनाओं को गति दी जाए। हालांकि लोकसभा चुनाव पूरे होने के बाद मौजूदा सरकार केंद्र का बजट जून-जुलाई माह में पेश कर सकती है। इसके बाद ही मध्य प्रदेश सरकार का सालाना वित्तीय बजट पेश किया जाएगा। वित्त विभाग के अफसरों के मुताबिक लेखानुदान में कर्मचारियों की सैलरी, वेतन वृद्धि और ऑफिस से जुड़े हुए जरूरी खर्चों के लिए प्रावधान प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा। इसके अलावा प्रदेश में चल रही योजनाओं को भी जारी रखना सरकार के लिए अहम होगा। इसकी वजह से ही संविदा कर्मचारियों की वेतन भत्ते सहित अन्य विकास कार्यों के लिए इसमें राशि का प्रावधान किया जाएगा। माना जा रहा है कि इसकी वजह से करीब 3% की बढ़ोतरी लेखानुदान में की जा सकती है। सूत्रों का कहना है कि पूर्व में जिन योजनाओं का ऐलान किया था, उनके लिए राशि का प्रावधान वार्षिक बजट में किया जाएगा। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने प्रदेश को 57 अरब रुपए से अधिक की अतिरिक्त किस्त जारी कर दी है। यह राशि बीते रोज सीएम मोहन यादव के दिल्ली प्रवास के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनकी मुलाकात और विकास कार्यों के लिए तय प्राथमिकता पर चर्चा के दौरान जारी की। अधिकारियों ने बताया कि कई राज्यों की अपेक्षा मध्य प्रदेश में जीएसटी कलेक्शन में अच्छी वृद्धि हुई है। यह राशि मिलने से प्रदेश में विकास कार्यों के साथ ही सरकार को गरीब कल्याण योजनाओं को गति मिलेगी। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि केंद्र में सामाजिक कल्याण उपायों और बुनियादी ढांचे के विकास योजनाओं के वित्त पोषण के लिए यह राशि दी गई है और सरकारी योजनाओं में केंद्र सरकार ने भले ही पहले 10% की कटौती कर दी, लेकिन इसके एवज में लाभांश में 10% की वृद्धि कर दी गई है, जिसकी वजह से केंद्र से मिलने वाले लाभांश की राशि 32% की जगह 42% हो गई। 3.5 लाख करोड़ रुपए के कर्ज में चल रही मध्य प्रदेश सरकार का बजट योजनाओं ने इस कदर बिगाड़ा है कि प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव सरकार को 1 महीने के भीतर ही कर्ज लेने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। सरकार ने प्रक्रिया के तहत इसके लिए सहमति पत्र आरबीआई को भेज भी दिया है। नए लोन की रकम 2000 करोड़ रुपए होगी और अधिकारियों ने कहा कि कर्ज लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और इसकी औपचारिकताएं कुछ दिनों में पूरी होने की संभावना है। राज्य की वित्तीय स्थिति का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि खर्चों को पूरा करने के लिए सरकार ने विधानसभा चुनाव के लिए लागू आदर्श आचार संहिता के दौरान 5000 करोड़ रुपए का कर्ज मांगा। पिछले कई वर्षों से मध्य प्रदेश सरकार भारी वित्तीय संकट से जूझ रही है। उसे हर महीने कर्ज लेकर काम चलाना पड़ा और सत्ता में आने के 15 दिन के भीतर नई सरकार 2000 करोड़ रुपए का लोन लेने जा रही है और नई सरकार का यह पहला लोन होगा। वित्त विभाग ने लोन लेने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को पत्र विलिंगनेस लेटर लिखा है और लोन संभवतः इसी महीने के आखिरी में लिया जाएगा।
वित्तीय संकट को देखते हुए मध्य प्रदेश सरकार ने हाल ही में 48 विभागों की 150 से ज्यादा योजनाओं पर वित्तीय रोक लगा दी है। और वित्त विभाग की ओर से जारी आदेश में नगरीय प्रशासन विभाग की महाकाल परिसर विकास योजना, मेट्रो ट्रेन और धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग द्वारा संचालित तीर्थ दर्शन यात्रा शामिल है। इसके अलावा पंजीकृत निर्माण मजदूरों को अंत्येष्टि एवं अनुग्रह राशि देने की योजना समाप्त कर दी गई है। प्रदेश सरकार हर महीने कर्ज का बोझ बढ़ता जा रहा है और चालू वित्त वर्ष में सरकार 7 महीने मई से नवंबर तक में 25,000 करोड़ रुपए का लोन ले चुकी है। और आचार संहिता लगने से पूर्व सरकार ने सितंबर में 4 किश्तों में कुल 12,000 करोड़ रुपए का लोन लिया था। और यहां तक कि विधानसभा चुनाव की आचार संहिता प्रभावशाली रहते सरकार ने अक्टूबर व नवंबर में 3 किश्तों में 5,000 करोड़ का लोन लिया। अब एक बार फिर सरकार 2,000 करोड़ रुपए का लोन लेने की तैयारी शुरू कर दी और इसे मिलाकर लोन की कुल राशि 27,000 करोड़ रुपए हो जाएगी। और प्रदेश सरकार पर 3,50,000 करोड़ से ज्यादा का कर्ज हो चुका है। बजट में कर्ज के लिए 3,85,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है। अधिकारियों ने कहा है कि चुनाव के बीच या चुनाव के बाद कर्ज लेने पर कोई रोक नहीं है। पिछले वर्षों में ऋण आमतौर पर अंतिम तिमाही में लिया जाता था, लेकिन इस वर्ष इसे पूरे वर्ष के अंतराल में लिया गया। एक अधिकारी ने कहा कि वित्तीय वर्ष समाप्त होने में अभी 3 महीने और बचे हैं। ऐसे में मध्य प्रदेश का कर्ज और बढ़ जाएगा। और सूत्रों की माने तो साल के अंत तक राज्य पर कुल कर्ज 3.85 लाख करोड़ रुपए तक जा सकता है और प्रदेश सरकार पर चल रहे पुराने लोन का मूलधन भी नए कर्ज से चुकाया जाएगा। ऐसे में अनुमान है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 के समाप्त होने से पहले ही सरकार पर कर्ज बढ़कर 4.30 लाख करोड़ के आसपास पहुंच जाएगा। और सूत्रों का दावा है कि चुनाव से पहले सरकार की चुनाव पूर्व घोषणाएं और योजनाओं से खर्च में कम से कम 10% की वृद्धि होने का अनुमान है। नई भाजपा सरकार को राज्य के वित्त का प्रबंधन करने और विकास की जरूरतों और कल्याणकारी योजनाओं के बीच संतुलन बनाने में कठिनाई होगी। और वित्त विभाग के अधिकारियों का कहना है कि आमतौर पर वित्त वर्ष के आखिरी महीने जनवरी से मार्च तक सरकार ज्यादा से ज्यादा लोन लेती है, लेकिन इस बार चुनाव से पूर्व की गई लोक लुभावनी घोषणाओं को करने के लिए वित्त वर्ष के शुरुआती महीने में ही सरकार को बड़ा लोन लेना पड़ सकता है। और मौजूदा बजट के मुताबिक सरकार की आमदनी 2.25 लाख करोड़ रुपए है, जबकि खर्च इससे करीब 54,000 करोड़ रुपए ज्यादा है। सरकार की ओर से पिछले महीनों में की गई घोषणाओं पर बड़ी राशि खर्च होने के कारण सरकार का हर महीने का खर्च 10% बढ़ गया है। और सरकार का प्रति माह 20,000 करोड़ का खर्च था, जो जून के बाद से बढ़कर 22,000 करोड़ प्रति माह के पार पहुंच गया। शिवराज सरकार की सबसे पॉपुलर योजना लाडली बहना ने प्रदेश का बजट बिगाड़ दिया और इस योजना को पूरा करने के लिए नवनियुक्त मोहन सरकार को 4200 करोड़ का कर्ज लेना होगा। और इसके साथ ही संविदा कर्मियों को बढ़ाए गए मानदेय को देने के लिए 1500 करोड़ और अन्य योजनाओं के लिए भी 2,000 करोड़ का कर्ज लेना पड़ेगा। इसके साथ ही लड़कों को स्कूटी दिए जाने के लिए गैस सिलेंडर के दाम 450 रुपए करने, पंचायत कर्मियों की सैलरी बढ़ाने जैसी कई तमाम घोषणाओं के कारण बजट गड़बड़ा गया है। दरअसल चुनावी सीजन में हुई घोषणाओं को पूरा करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार को अगले 3 महीने करीब 25,000 करोड़ का कर्ज लेना पड़ेगा, तब जाकर सरकार अपनी चुनावी घोषणाओं को कुछ हद तक पूरा कर पाएगी। हालांकि इधर प्रदेश सरकार दावे कर रही है कि प्रदेश में संचालित जन कल्याणकारी कार्यक्रम और विकास योजनाओं के लिए बजट की कोई कमी है नहीं, लेकिन हकीकत तो इसके बिल्कुल इतर नजर आती है। फिलहाल देखना दिलचस्प होगा कि नए सीएम डॉक्टर मोहन यादव किस तरह अपने वादों को और अपनी जन कल्याणकारी योजनाओं को पूरा करते हैं। हमारे आज के खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। बने रहिए देश न्यूज के साथ।